इळमो अरिहन्ताणं इळमो सिद्धाणं इळमो आयरियाणं इळमो उवझायाणं इळमो लोये सवशाहुनं एसो पंचिनमुयारो सवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिराज बैठ सागर जी महाराज की। नदी में पानी का तेज बहाव था और उसमें 2 तिनके भी बह रहे थे। पहला तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, वो उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा तिनका अहोभाव से भरकर बहा जा रहा था। वो सोच रहा था ये नदी सागर की यात्रा के लिए निकली है, चलो मैं भी इसका सहभागी बनूं। वह नदी के साथ बहा जा रहा था, एक धार से जूझ रहा था और दूसरा धार में बह रहा था। थोड़ी ही देर में नदी में एक उछाल आई और पहला तिनका उछटकर एक किनारे जा लगा और दूसरा तिनका सागर में जा समाया। हमारा जीवन भी एक तिनके की भांति है। हमें देखना ये है कि हम इस जीवन की धार से जूझ रहे हैं या अहोभाव से भरकर बह रहे हैं। जीवन कैसे जी रहे हैं, अपने जीवन को टटोल करके देखो। हमारे जीवन के साथ दोनों स्थितियां हैं। हम चाहें तो अपने जीवन को अहोभाव से भरकर भी जी सकते हैं और चाहें तो अपनी जिंदगी को कोसते हुए भी जीवन बिता सकते हैं। संसार में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो हर पल प्रसन्नता और आनंद के साथ बिताते हैं, अहोभाव में जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी रो धोकर गुजार देते हैं। अपने मन से पूछो मेरी स्थिति क्या है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं? अहोभाव से भरकर या
रो धोकर जीवन बिताना चाहते हैं। कैसे जीना चाहते हैं? हाँ, क्या? अहोभाव से भरकर। आपके मन में जब कभी अहोभाव आता है, आपने कभी विचार किया कि मेरे मन में अहोभाव कब आता है? आज आप सबका बड़ा अहोभाव दिख रहा था। क्यों आया आपके अंदर ये अहोभाव? हमारे आने से नहीं हुआ। हमारे आने से तो उन सबको होता जो मंडलेश्वर महेश्वर में रहते हैं। सबके मन में तो अहोभाव नहीं आया होगा। आपके मन में अहोभाव आया, जिसके हृदय में श्रद्धा उसके अंदर अहोभाव आया। सबके अंदर तो नहीं ना। ये अहोभाव क्यों आया? क्योंकि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उसका समागम आपको मिल गया, अहोभाव हो गया, है ना। ऐसे ही जीवन के अन्य प्रसंगों में जो आप चाहते हैं वो पा जाते हैं, प्रसन्नता होती है, अहोभाव आता है कि नहीं आता? मतलब क्या निकला? जिसे हम चाहते हैं उसके मिलने पर मन में प्रसन्नता होती है, और इसी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति अहोभाव है ना। जो हम चाहते हो मिल जाए, मन में प्रसन्नता होती है, इसी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति का नाम अहोभाव है। पर भैया ये बात तो ठीक है, जो चाहते हैं वो मिल जाती है, प्रसन्नता होती है, अहोभाव है। न मिलने पर क्या होता है? न मिलने पर क्या होता है? दुख होता है। मिलने पर प्रसन्नता ज्यादा होती है, न मिलने पर दुख ज्यादा होता है? बोलो। जो हम चाहते हैं उसके मिल जाने पर हमें सुख ज्यादा होता है, या जो नहीं मिली उसके न मिलने का दुख ज्यादा होता है? अपने अनुभव से बताना। अनुभव क्या बोलता है? दुख ज्यादा होता है ना, है ना। अहोभाव को टिकाए रखने का एक सूत्र देता हूं आप सबको। अभी आपने कहा जो हम चाहते हैं उसके मिल जाने से हमें सुख मिलता है, और जो चाहते हैं वह न मिलने पर हमें दुख होता है, और दुख का अनुभव ज़्यादा है, सुख का नहीं। सुख तो एक पल को होता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन दुख हमारे जीवन भर सालता रहता है ना। ये सबका अनुभव। इस दुख को मिटाना चाहते हो और अपने मन को अहोभाव से भरे रखना चाहते हो, तो जो मिला है उसे चाहना शुरू कर दो। सारा अहोभाव हर पल बना रहेगा, फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी। जो मैं चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मुझे मिला है उसे मैं चाहूं ये मेरे हाथ में है कि नहीं है? आप क्या करते हैं? जो मिला है उसे चाहते हो, या जो चाहते हो उसको पाने के लिए पागल होते हो? जो मिला है उसको चाहने वाले लोग कम हैं, जो चाहते हैं उसको पाने के लिए पागल होने वाले लोगों की लाइन लगी है। तो ये पागलपन जब तक तुम पर हावी होगा, तुम्हारा दुखड़ा नहीं मिट सकता। संत कहते तुम्हारे काम का वो नहीं जिसे तुम चाह रहे हो, तुम्हारे काम का वो है जो तुम्हारे पास है। स्वीकार करो, जीवन की इस व्यवस्था को समझ करके चलो, तो तुम्हारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। जिंदगी की सारी शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाएगी। अपने मन से पूछो, मेरे मन की जितनी भी शिकायतें हैं वो किस कारण हैं? हमारी असंतुष्टि की अभिव्यक्ति ही शिकायत है। मन में असंतुष्टि है, वो असंतुष्टि जिस पल दूर हो जाएगी, हमारे अंदर की सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। हमारा मन शांत, प्रसन्न और आनंद से भर जाएगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए। अहोभाव में भरे रहने का पहला सूत्र है, जो मिला है उसे चाहना शुरू कर दो। आप देखिए,
आपके पास जो चीजें हैं उनका ख्याल कम होता है, जो नहीं है उसकी चिंता ज्यादा होती है। होता है, मनुष्य आगे से आगे की सोचता है। अभी आप लोग सोच रहे थे महाराज आ जाए, अब आ जाए तो अब सोचने लगे महाराज रुक जाए, और रुक जाने के बाद जो चौका लगा रहे हैं वो सोच रहे होंगे महाराज हमारे यहां आ जाए। क्या हो गया? आगे से आगे की सोच रहे हैं, आ गए इसका आनंद, लेकिन अब रुकेंगे कि नहीं इसकी चिंता। रुक जाए तो बहुत ही अच्छा, रुके हैं तो अच्छा नहीं है। ये जो हमारी सोच है, एक केवल उदाहरण आपके सामने मैंने उपस्थित किया। हर विषय में, हर प्रसंग में मनुष्य आगे की चिंता में वर्तमान के सुख को लुंठित कर देता है। संत कहते हैं आगे की व्यवस्था बनाओ, उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन उसकी चिंता में इतने पागल ना हो जाओ कि वर्तमान का सुख भी तुम्हारे हाथ से छिटक कर चला जाए। मेरे पास जो है जैसा वो मेरे लिए पर्याप्त है, वो मेरे काम का, वही मेरे काम का है। ये अहोभाव में डूबे रहने का पहला सूत्र है। इसमें कुछ नहीं करना, केवल अपनी सोच को बदलना, अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, चीजें अपने आप ठीक होगी। फिर हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जो मिला है, जैसा मिला है, ठीक है। स्वीकार्यता जहां होती है वहां संतुष्टि होती है, और जहां अस्वीकार्यता होती है वहां असंतुष्टि और दुख होता है। तुम अपने जीवन को देखो, तुम्हारे मन में तुम्हारे जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं के प्रति स्वीकार्यता का भाग अधिक है या अस्वीकार्यता का? बोलो। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम अपने प्रयासों से पा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे प्रयासों से भी हमें हासिल नहीं होते, हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है और स्वीकारते हैं। जिस चीज को हम स्वीकार नहीं कर पाते वो हमारे लिए दुखी बना देता है, और जिसको हम स्वीकार लेते हैं उसका हमें कोई दुख नहीं होता। देखिए, आपको एक अनुभव की बात करता हूं। आपका जन्म महेश्वर में हुआ, भगवान को प्रार्थना पत्र देकर यहां आए थे क्या? बोलो। तुम्हारी इच्छा से महेश्वर में जन्म हुआ? तुम्हें जो माँ बाप मिले कोई एप्लीकेशन लगाए थे क्या? तुम्हारी इच्छा से माँ बाप तुम्हें मिले? बोलो। और तुम्हारा ये जो शरीर, तुम्हारा ये जो रूप मिला, वो तुम्हारी इच्छा से मिला क्या? क्या हुआ? संयोगों ने दिया, प्रकृति ने दिया, और तुमने उसे स्वीकार किया। तो आज तुम्हें तुम्हारे महेश्वर में जन्म होने का कोई दुख है क्या? हाँ? अरे कैसे माँ बाप के यहाँ पैदा हो गए, हम कोई प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पैदा होते तो इसका कोई दुख है क्या? मेरा रूप क्या है, हमें तो और सुंदर होना चाहिए था, ऐसा कभी मन में भाव आता है? नहीं आता। तुम महानगरों में जन्मने वाले लोगों को भी देखते हो, तुम अरबपतियों की संतान को भी देखते हो, और तुम दुनिया में विश्व सुंदरी को भी देख लेते हो, पर उनको देखने के बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आता कि काश मैं वहां जन्मा होता, मैं यहां क्यों जन्म ले लिया, काश मेरे माँ बाप ऐसे होते, मैं इनके यहां क्यों जन्म ले लिया, काश मेरा रूप ऐसा होता, मैं इनके यहां ऐसा रूप मुझे क्यों मिल गया? कभी मन में आता ख्याल? नहीं आता। तुम्हारे साथ चाहे जैसी स्थिति है, तुमने उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम सुखी हो। अगर एक पल को ये बीमारी आ जाए तो बोलो, असंतुष्टि आ गई। कहां आ गए महेश्वर में, भगवान कहां पैदा कर दिया, हमें तो अमेरिका में पैदा करना था।
क्या हो गया? दुख होगा कि नहीं? बोलो। तो मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं है, नंबर 1। बात को समझना है। अहोभाव में बने रहने के लिए जो मिला है उसे पसंद करो। दूसरा, जीवन और जीवन की व्यवस्था को स्वीकार करो। क्या सूत्र है? जीवन और जीवन की व्यवस्था को स्वीकार करो। क्या है जीवन और जीवन की व्यवस्था? जन्म मेरे हाथ में नहीं, मरण मेरे हाथ में नहीं है। क्या? और जिसे हम जीवन मानते हैं वो नश्वर है, कब खत्म हो जाए कोई पता है? पल में भी नष्ट हो सकता है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। और जीवन की जितनी भी व्यवस्थाएं मेरे साथ जुड़ी है, क्या तुम्हारे हाथ में है? बोलो। हाँ? कुछ भी? पक्का? फिर इतना हाथ पांव क्यों मारते हो? कह रहे हो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उलझे हुए हो, इसीलिए दुखी हो। जीवन में कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, सच्चाई है। आगे की बात क्या करूं? अगली सांस भी तुम्हारे हाथ में नहीं है क्या? पर यह हमारे मन का अज्ञान और अज्ञान प्रेरित अहंकार है, जो ये मुझसे कहलवाता है और मुझे इस बात का अनुभव कराता है कि सब मैं करता हूं और मैं जो चाहता हूं वो होता है और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ये मुझे दुखी बनाने के सिवाय और कुछ नहीं करेगा। कुछ न कुछ संयोग बनते हैं और बदलते हैं, उसी अनुरूप सब कुछ होता है। अगर आपने व्यवस्था को स्वीकार लिया तो आपको कोई कठिनाई नहीं, और व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया तो सिवाय कठिनाई के कुछ नहीं। देखिए, बैंक में आप रुपया जमा करते हो, रुपया निकालना होता तो क्या करते हो? हाँ? विड्रॉल फॉर्म भरते हो, और फॉर्म भरने में यदि तुम्हारे सिग्नेचर में मैच ना हो तो गुस्सा करते हो कैशियर के ऊपर, मैनेजर पर चिल्लाते हो, बोलो मेरा रुपया मुझे दो, बोलते हो क्या ऐसा? नहीं भैया, ठीक है, हम विड्रॉल फॉर्म भर रहे हैं, इसमें कोई कमी हो गई तो हम दोबारा भरते हैं, सिग्नेचर मैच होना चाहिए। को आप इस बात के लिए झुंझलाते नहीं कि ये मुझे परेशान कर रहा है। आप अपनी भूल को सुधारते हो, स्वीकारते हो, तब आप जो चाहते हो आपको मिल पाता है ना ये अनुभव बंधुओं? और एक बात और बताओ, रुपया तुम्हारे पास बैंक में जमा है लाख रुपया और तुम 10 लाख का विड्रॉल फॉर्म भरो तो क्या करते हो? ऐसा करते हो क्या? ऐसी भूल तो नहीं करते। आप देखते हो जितना जमा है उसी के हिसाब से हम विड्रॉल करेंगे, उसी के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि ये सिस्टम है। मैं चाहूंगा भी तो उससे अधिक मुझे मिलने वाला नहीं है। ये अनुभव है ना? वहाँ आप संतोष भी कर लेते हो। भैया, सच्चाई यही है कि आज जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे द्वारा निविष्ट द्रव्य ही मिल रहा है। जो तुमने डिपॉजिट किया उसी का विड्रॉल हो रहा है। अब बैलेंस शीट का तुम्हें पता नहीं है, कितना डिपॉजिट किया ये पता नहीं। चाहते हो कि मुझे सब मिल जाए, खाते में रकम तो देखो, समझे? तो अब आपको एक सूत्र देता हूं इस व्यवस्था को समझने के लिए। जब कुछ चाहो, ज्यादा चाहो और वह न मिल पाए, कम मिले, तो समझना मेरे बैलेंस में, मेरे अकाउंट में बैलेंस कम है। क्या समझना? मेरे अकाउंट में
बैलेंस कम है, इतना ही मिलेगा, इतने में ही मुझे संतोष करना है। और फिर ज्यादा चाहिए तो फिर क्या करोगे आप? और डिपॉजिट करो, बढ़ाओ, तब आपको रिटर्न में कुछ पाल मिलेगा ना। बात समझ रहे हैं मेरी? जब तुम कुछ ज्यादा चाहो और वो ना मिले, जैसा चाहो उससे कम मिले, कमतर मिले, तो मन को दुखी करने की जगह इस बात से संतुष्ट करो, यही मेरे अकाउंट में है। बैलेंस शीट ही ऐसी है। मेरा पुण्य क्षीण है, मेरी पूंजी कम है, तो मैं करूं क्या? बात समझ में आ रही? अगर ऐसा एक्सेप्टेंस आपके भीतर आएगा, मन दुखी होगा? बोलो, होगा क्या? कभी नहीं होगा। इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? और इसको स्वीकार करने में क्या लगता है? कुछ लगता है? रुपया लगता, पैसा लगता, कोई त्याग तपस्या करनी पड़ती? बोलो, कुछ भी नहीं करना पड़ता, पर मनुष्य से यही नहीं होता। यही मोह है, यही अज्ञान है जो उसके जीवन के दुख का प्रबल कारण बन गया है। जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझने वाला मनुष्य हर स्थिति में स्थिर बने रहता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, देखिए क्या होता है जीवन में। बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा उद्योगपति, 1000 करोड़ का मालिक। संयोग ऐसा बना, कुछ ओवर एस्टिमेट काम कर लिया। ओवर एस्टिमेट काम किया, गलत निर्णय ले लिया, गलत पॉलिसी अपना ली, बैंक का बड़ा कर्जा हो गया, एनपीए हो गया, आदमी बर्बाद हो गया। सारी फैक्ट्रियां बिक गई, मायने बिक गई, आदमी एकदम हालत खराब। मेरे पास आया, न जाने कितनी जगह गया, कितना तंत्र मंत्र ये वो सब उपाय किया, 5 साल से परेशान था। पॉलिसी कहती है कि ओवर एस्टिमेट काम करने वाला मनुष्य कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। वजन लेकर के पहाड़ चढ़ा ही नहीं जा सकता। वो बहुत दुखी था, हार कर मेरे पास आया, और तब तक वो इतना हार चुका था कि परिवार सहित सुसाइड करने के लिए मन राजी था। मेरे पास आया, मैंने उनकी बात सुनी और मैंने उससे एक ही बात कही कि मैं तुम्हारे कर्ज का बोझ तो नहीं उतार सकता, पर तुम्हारे दिमाग का बोझ अभी उतार सकता हूं। तुम्हारे कर्ज का बोझ उतारने की ताकत मेरे पास नहीं है, तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं। मैंने उसे 10 मिनट मोटिवेट किया और ये कहा, भाई मनुष्य चढ़कर गिरता है, गिरकर चढ़ता है। तुमने अपने कैरियर की शुरुआत की तो क्या किया था? बोले 500 रुपया महीने से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, आज आगे बढ़ा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी होनहार अच्छी थी, तुमने अच्छी नीति अपनाई, अच्छी रीति अपनाई, आज आगे बढ़ गए। आज फिर नीचे आ गए, कोई चिंता मत करो। उसके बेटे थे, हम बोले तुम्हारे बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यही तुम्हारे एसेट है। सब कुछ खो जाने के बाद भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो, और तुम्हारा था क्या जो खोया, ये तो आना जाना लगा ही हुआ है, कर्म के निमित्त से आता है और कर्म के निमित्त से जाता है। इस बात को लेकर ज़्यादा हर्ष विषाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे उसे जो कोई मार्गदर्शन देना था दिया। 15-20 मिनट में ही चेहरा खिल गया और उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आपने मुझे बहुत बड़ी ताकत दे दी, आज मन हल्का हो गया, मैं तो जिंदगी से हार चुका था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका संबल मुझे मिल गया। अब मेरी जो मुश्किलें हैं, मेरी जो समस्याएं हैं, मैं उनका सामना करूंगा। मैंने कहा, जो फ्रंट में आया उसको फेस करो, घबराने से क्या होगा। कर्म का उदय है, न तुम्हारा पहले कुछ था न आगे कुछ होगा,
जो पाया वो भी तुम्हारा नहीं, जो खोया वो भी तुम्हारा नहीं। तुम धन वैभव के पीछे पागल मत हो, आत्मा के गुण वैभव को देखो जो शाश्वत है, उसका एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं जा सकता। उसे बात समझ में आ गई। ये घटना 2014 की है, आज 2019 हो गया। जैसी एक्सेप्टेंस उनके मन में आया, उनने संघर्ष किया, स्थितियों में स्वीकार किया, जो जैसा था चला, लेकिन अब अपने आप को धर्म ध्यान में लगाकर धीरे 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 वापस राइजिंग की स्थिति आ गई। ये तो चक्र है, चलता है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज कुछ दिन पहले मेरे पास आकर के कहा कि महाराज आपने संबल नहीं दिया होता तो हम इस दुनिया को छोड़ चुके होते, जीने की इच्छा ही नहीं थी। और आपने जिस दिन मार्गदर्शन दिया, आपकी बात को हमने स्वीकार लिया, उस दिन से हमारा सारा दुख दूर हो गया। परिस्थितियां वही है, लेकिन मन में अब दुख है नहीं है। क्यों? जीवन को समझा, जीवन की व्यवस्था को हमने समझा। क्या है कर्म का खेल, कब किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं। करोड़पति रोडपति बन जाए, रोडपति करोड़पति बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। कर्म का खेल है, कब किसकी लॉटरी खुला दे और कब किसकी लुटिया डुबा दे। है इस ठिकाना क्या? राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। इसको समझने वाला मनुष्य चाहे राजा हो तो और रंक हो तो दोनों में सम स्थिति बनाए रखता है, उसके अंदर अहोभाव बना रहता है। तीसरी बात, जीवन को एक नाटक की तरह जियो। कैसे जियो? कैसे जियो? नाटक की तरह। आप लोग नाटक करने में तो होशियार हो, सब कलाकार हैं, लेकिन मैं कह रहा नाटक करो मत, नाटक की तरह जियो। नाटक आपने देखा? देखते ही हैं, करते भी हैं। कोई भी नाटक होता है, कोई भी अभिनय होता है, जो अभिनेता होता है उसे जैसा रोल दिया जाता है वो रोल करता है कि नहीं करता? करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके नायक को बूट पॉलिश भी करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि नायक भीख भी मांगता है। कई बार ऐसा होता है कि नायक मजदूरी भी करता है। और कई बार ऐसा होता है कि नायक जेल में भी जाता है। पर जो एक्टर है, चाहे बूट पॉलिश करना हो, चाहे भीख मांगना हो, चाहे जेल में जाना हो, वो कहता है ये रोल मैं नहीं करूंगा। बोलो, कहता है क्या? सहर्ष स्वीकार करता है कि नहीं करता? बूट पॉलिश करते समय बूट पॉलिश ही कर रहा है, बड़े तन्मयता से लगन के साथ कर रहा है। अगर भीख मांगना है तो हाथ फैला रहा है, याचक की भांति भीख ही मांग रहा है। और जेल गया है तो एक कैदी की तरह ही अपनी भूमिका निभा रहा है। सब कुछ उसे स्वीकार। क्यों? यही तो उसके अभिनय का आधार है। अगर अपने अभिनय में जीवंतता ना हो तो कौन पूछेगा? सच्चा अदाकार कौन है? जो हर अदा को सही तरीके से पूरा करे। उसे जो रोल मिलता है वो रोल करता है। और ये देखो, दर्शक उसके उस दृश्य को देखकर द्रवीभूत हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अरे अचानक विपत्ति का मारा हो जाए, कोई ऐसी फिल्म आप देख रहे हो कि करोड़पति था और अचानक कंगाल हो गया और वो आपका नायक है, आप उसको देखकर आंसू बहाते हो। लेकिन वो अपने आप को मानता है क्या? बोलो। जो अभिनेता है, जो भिखारी का रोल कर रहा है, वो अपने आप को क्या भिखारी मानता है? बोलो। बूट पॉलिश करते समय वो अपने आप को बूट पॉलिश करने वाला मानता है? क्या मानता है? मैं अभिनेता हूं, ये मेरा रोल है,
अगर राजा बना हूं तो भी रोल है, रंक बना हूं तो भी रोल है, अमीर बना हूं तो भी रोल है, गरीब बना हूं तो भी रोल है, रूपवान बना हूं तो भी रोल है, कुरूप बना हूं तो भी रोल है, ज्ञानी बना हूं तो भी रोल है, और मूर्ख बना हूं तो भी रोल है, पंडित बना हूं तो भी रोल है, और पागल बना हूं तो भी रोल है। रोल है। वो रोता है? नहीं है ना? बोलो, रोता है क्या? क्योंकि उसको पता है रोल है। अगर इस रोल को रियल मान ले तो, अगर वो रोल को रियल मान ले तो गलत होगा ना। लेकिन वो रोल को रियल नहीं मानता, मानता है रोल रोल है, असल में मैं जो हूं सो हूं। बस इतनी समझ तुम्हारे अंदर आ जाए कि मैं तो केवल आत्मा हूं। क्या हूं? क्या हूं? कैसी आत्मा? अनंत गुणों का धाम स्वरूप, जानने और देखने रूप, अनंत सुख का अक्षय अधिपति। मेरे आत्मा के एक प्रदेश से भी इधर से उधर नहीं हो सकते। ये जो चीजें हैं ये रोल है। क्या है? रोल है। ये ऊपर की पर्याय है, ये रोल है, और रोल मुझे दिया गया है, मुझे निभाना है। देखो, कोई फिल्म होती है तो डायरेक्टर अलग अलग एक्टर्स को चूज करता है। एक्टर का चुनाव करने के बाद उनसे फिल्म साइन कराता है। वहाँ तो फिर भी एक्टर की पसंदगी और नापसंदगी पर निर्भर करता है कि फिल्म साइन करे या ना करे। लेकिन एक बार फिल्म साइन कर लेने के बाद जो रोल होता है उसे पूरा करना पड़ता है, और डायरेक्टर का डायरेक्शन उसे मानना पड़ता है, तभी वो फिल्म में सफल हो पाता है। होता है ना? उसे जो रोल दिया जाता है वो करता है। परमार्थिक क्षेत्र में भी हमें इसका ध्यान रखना है। यहाँ एक अंतर है। वहाँ तो रोल लेना न लेना एक्टर की इच्छा पर निर्भर करता है, पर यहाँ हमारा एक तरफा एग्रीमेंट है। क्या है? एक तरफा एग्रीमेंट। जो रोल मिलेगी वही तुम्हें करना होगा, और डायरेक्टर है कर्म। कौन है डायरेक्टर? कर्म। कर्म के निर्देश में हमें जो रोल मिला है वो रोल हमें करना ही पड़ेगा, उस रोल को निभाना ही पड़ेगा। अब तुम खुश होकर के निभाओ या रोकर निभाओ। हाँ, एक व्यवस्था है। अगर अपने रोल को ठीक तरीके से तुमने निभा लिया तो दोबारा तुम्हारा जो रोल होगा उससे अपग्रेड हो जाएगा, अच्छा होगा। और एक रोल में रोना धोना किया तो फिर तुम्हें नीचे का रोल दे दिया जाएगा। कर्म यही खेल खिलाता है। जैसे रोना धोना होता है तो हमारा पतन हो जाता है, और अगर हम स्थिरता रखते हैं तो उत्थान हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह एक अभिनय की तरह जी लेता है, उसकी हमेशा हमेशा के लिए अभिनय से मुक्ति हो जाती है। वही वीतरागी बन जाता है। वीतरागी बन जाता है। एक बार उस भूमिका को पा लिए तो सब पा लिए, फिर कुछ बचा ही नहीं। ओम। एक बार पा लिए तो सब पा लिए, फिर कुछ सोचना ही नहीं। अपने जीवन को उसी अनुरूप देखने की कोशिश कीजिए। अब ईमानदारी से बोलो, तुम्हें कभी लगता है कि मैं जो जिंदगी जी रहा हूं ये मेरे जीवन का एक रोल है, एक अभिनय है? कभी लगा? नहीं लगता। जिस दिन लगने लगेगा उस दिन सारा दुख दूर हो जाएगा। अभी जब मैं पिछली बार रतलाम में था, मेरे पास एक परिवार आया। बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक थे। डाउनफॉल हो गया। गलत निर्णय लेते ही गलत वक्त आता है, बुद्धि उल्टी होती, आदमी टूट जाता है। सब बर्बाद हो गया, करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई।
लेकिन वो व्यक्ति नियमित प्रवचन सुनने वाला था। वो व्यक्ति आया, बोला महाराज आपके प्रवचनों से मुझे बहुत संबल मिला। मैंने एक ही बात जाना, जो गया सो मेरा नहीं, और जो जाएगा वो मेरा है, वो जाएगा नहीं। मेरा है क्या जो जाएगा। आपकी ये बातें मुझे बार बार लगती थी। महाराज आपके चरणों में मैं इसलिए नहीं आया कि आप मुझे संकटों से उबार लो। आपके चरणों में मैं केवल धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि आपके वचनों से मुझे संबल मिला है, और ऐसा ही संबल आगे मिलता रहे, मैं स्थिर बने रहूं। कर्म का खेल है, खिला रहा है, मैं खेलूंगा। महापुरुषों के जीवन में भी ये खेल चला है, चक्र चलता रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये चक्र है, चलेगा चलेगा चलेगा, निरंतर चलने वाला है। उस चक्र से अपने आप को बचाना है तो एक ही उपाय है, इसे अपना रोल मानो। खूब सफल हो गए, आगे बढ़ गए तो अभिमान मत करना, और यदि पतन हो जाए तो मन में दुख मत करना। न तो अपने मन में अभिमान आने दो, न दीनता लाओ। दीनता और अभिमान दोनों से ऊपर उठ करके जीने वाला मनुष्य ही अहोभाव में जी सकता है। और उसका सूत्र है, ये क्या है? रोल है। मुझे निभाना है तो निभाना है। अगर मेरी नीति ने मुझे एक रंग के रूप में लाकर उपस्थित किया तो मैं रंग का रोल करूंगा, और मेरी नियति ने मुझे राजा बनाया है तो मुझे वो भी स्वीकार है। यदि मुझे रूपवान बनाती है तो वो भी स्वीकार है, और मुझे कुरूप बनाने की इच्छा है तो वो भी मुझे स्वीकार है। क्यों? न मैं तो राजा हूं, न रंग हूं, न रूपवान हूं, न कुरूप हूं, न बड़ा हूं, न छोटा हूं, न अमीर हूं, न गरीब हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं। मैं तो बस हूं। क्या हूं? जानने देखने वाला चैतन्य मात्र मैं हूं। ये समझ अपने मानस पटल पर अंकित कर लो, कभी दुखी नहीं होगे। सारी धरती ऊपर से नीचे हो जाएगी, पर तुम्हारा रंच मात्र भी बिगाड़ नहीं होगा। जो मनुष्य जीवन की सच्चाई को समझ लेते हैं, उनका जीवन कभी दुखी नहीं होता, और जो जीवन की सच्चाई से अनभिज्ञ होते हैं वे कभी सुखी नहीं होते। इसे अपनाने की कोशिश कीजिए, कला अपने भीतर विकसित कीजिए। ये सब रोल है, रियल नहीं है। लेकिन आप लोग रोल को रियल मान लेते तो कभी कभी बड़ा गड़बड़ होता है। बंगाल में एक बड़े समाज सेवी है ईश्वरचंद विद्यासागर, साहित्यकार भी थे। वे एक नाटक देखने के लिए गए। बंगाल में ऐसे भी नाटक का चलन बहुत है। तो नाटक में क्या देखा उनने कि नायक एक युवती को, एक खलनायक एक युवती के साथ बदतमीजी कर रहा है, और वो बदतमीजी जब सीमा से बाहर करने लगा, बदतमीजी की सीमा से बाहर हो गया, तो विद्यासागर जी को रहा नहीं गया। वे अपने स्थान से उठे, सीधे मंच पर चढ़े और उस अभिनेता को 4-5 जूते दे मारे। भरी सभा में सब के सब स्तब्ध रह गए, रंग में भंग जैसा हो गया। लेकिन वो अभिनेता उस जूते को अपने सिर पर रख करके माइक पे आया, जूते को अपने सिर पर रखा और माइक पर आया और कहा, पिछले 22-25 वर्षों से मैं अभिनय कर रहा हूं, मेरे अभिनय के एक से एक पुरस्कार और अवार्ड मुझे मिले, लेकिन आज जैसा अवार्ड मुझे पहले कभी नहीं मिला, वो भी ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे व्यक्ति के द्वारा।
आज जैसा अवार्ड मुझे पहले कभी नहीं मिला, वो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे व्यक्ति की द्वारा। सब सकते में आ गई, अवार्ड कौन सा हो गया? बोले मैंने अभी तक जितना रोल किया, मेरे रोल के समापन के बाद मेरे रोल का आकलन किया गया, मुझे सम्मान दिया गया, लेकिन आज विद्यासागर जी ने मुझे आकर जो जूते बरसाए हैं वे मेरे रोल को रियल मानने के परिणाम स्वरूप माने किए हैं। और किसी भी अभिनेता के अभिनय की सफलता तभी है जब रोल को रियल मान लिया जाए। समझ गए ना? वो तो रोल मान रहा था, जूते खा करके भी खुश था, क्योंकि रोल है। कर्म जैसा रोल दे वैसा रोल तो निभाना ही है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक तरफा एग्रीमेंट है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। तो जब निभाना ही है तो मन मार करके क्यों करो? देखो, आप अपने अनुभव को देखिए, बहुत सारे ऐसे काम जिसको करने की आपकी रंचमात इच्छा नहीं होती, पर करना आपकी मजबूरी होती। करते हो कि नहीं? क्या करते हो उस समय? किस मानसिकता से करते हो? मन महसूस कर कि खुशी खुशी? हाँ, मन महसूस कर। तो मन महसूसने में मजा आता है, सुख मिलता है। अरे भैया, इतना ही तो करना है। जब करना मेरी मजबूरी है तो मन महसूस कर क्यों करे, जोश खरोश से क्यों ना करे, ताकि उसका रस भी लिया जा सके, उसका आनंद भी लिया जा सके। मन महसूसने की जो प्रवृत्ति है यही हमें दुखी बनाती है। तो क्या तीसरा सूत्र क्या दिया मैंने आपको? सबको एक रोल मानो। माना मेरे पसंद का रोल नहीं है, लेकिन मेरे पसंद का रोल भले नहीं हो, पर मेरे डायरेक्टर को यही पसंद है तो मुझे वो निभाना है। और अगर मैं इस रोल को अच्छे से निभाऊंगा तो भले मेरे पसंद का रोल नहीं है, लेकिन मेरे रोल को लोग जरूर पसंद करेंगे। मैं इसको भी एंजॉय करूं, इससे भी आनंदित रहूं। जीवन में हर पल एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। अहोभाव में भरे रहने का चौथा सूत्र है, निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला विकसित करें। क्या बोला? निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला विकसित करे, यानी चीजों को इग्नोर करना सीखे। आप अपने मन को पूछो, क्या हाल है? अभी आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं, खिल उठोगे, होगा कि नहीं? हाँ, कोई तारीफ करता है तो आप खिल जाते हैं, और टिप्पणी कर दे तो खौल जाएंगे एक पल में, है ना? थोड़ी सी तारीफ की, खिल उठे, और थोड़ा टिप्पणी क्या ना कर दी, खौल गए एक पल में ऊपर से नीचे। कैसी दशा है? स्विच ऑन किया, बत्ती जल गई, स्विच ऑफ किया, बत्ती बुझ गई। स्विच ऑन करते ही बत्ती जली, स्विच ऑफ करते ही बत्ती बुझी। यही हाल है ना? हाँ भैया, ये जल बत्ती को जलाने और बुझाने के लिए तो दूसरों का हाथ है, ठीक है, पर संत कहते हैं अपने मन की ट्यूबलाइट की स्विच अपने हाथ में रखो, ताकि तुम जब चाहो तभी वो जले और जब चाहो तभी बुझे। किसी दूसरे के हाथ में वो स्विच मत दे दो, जो चाहे तुम्हें जला दे और चाहे तुम्हें बुझा दे। अप्रभावित रहने की कला सीखिए। कैसे सीखे महाराज? बात तो लग जाती है, लगती है। कैसे निमित्त?
कोई बुरा वचन कर दे, कोई बुरा प्रसंग हो जाए, कोई बुरा व्यवहार हो जाए या कोई घटना घट जाए, मन उससे बुरी तरह प्रभावित होता है। भाई किसी ने बुरा वचन कहा और अगर हमने उसे अनसुना कर दिया तो कुछ असर होगा? सुनकर अनसुना कर दो, ठीक है, कह दिया, यही सोचे कि मेरे प्रेजेंस में नहीं कहा। और सुनकर के पकड़ लोगे तो वो तो अपनी बात बोल करके चला गया, तुम तो पूरे दिन दुखी रहोगे। और दिन क्या, कई बार तो लोगों का जीवन ही असहज हो जाता है। कोई मेरी निंदा न करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं औरों की निंदा से प्रभावित ना हूं ये तो मेरे हाथ में है। कोई मुझे दुर्वचन ना कहे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई मुझे कैसा भी दुर्वचन क्यों ना कहे मैं उससे अप्रभावित रहूं ये तो मेरे हाथ में है। बोलो है कि नहीं? तो जो काम मेरे हाथ में है उसे संभालना आसान है या जो काम मेरे हाथ में नहीं है उसे संभालना आसान है? कौन सा काम आसान है बोलो? हाँ, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है वो आसान कि जिस पर औरों का नियंत्रण है वो आसान? हाँ, थोड़ा जोर से। जिस पर हमारा नियंत्रण है वो आसान। अब तुम बताओ कौन सा रास्ता अपनाते हो, आसान वाला या कठिन वाला? हाँ, आसान वाला। कोई गाली देता कुछ नहीं बोलती? ट्राई करके देख लेना माता जी को। हाँ, हम उल्टा करते हैं, निमित्त को कोसते हैं। ध्यान रखना, निमित्त को टालना किसी के बस का नहीं है, नैमित्तिक को टालना मेरे बस का है। निमित्त और नैमित्तिक में क्या अंतर है? किसी ने मुझे गाली दी ये निमित्त है और मैंने गुस्सा किया ये नैमित्तिक है। गाली दे देने तो सुनकर अनसुना कर दिया, खत्म, ठीक है, बोल दिया सो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई दो प्रसंग आ गया, घट गया सो घट गया, कर्म का उदय, काम खत्म। किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया, ठीक है, कर दिया, मेरा पापोदय था, काम खत्म। अगर आपने अपने भीतर ये कला विकसित कर ली तो 3 काल में कभी दुखी नहीं होगे। लेकिन तुरंत छोटी छोटी बात लग जाती नहीं है। बात रोग है, 84 प्रकार का बात होता है, उस बात से भी खतरनाक बातों का रोग है। आप लोगों के जीवन में जो दुख आता है बाहरी परिस्थितियों के दुख से भी ज़्यादा दुख है एक दूसरे के व्यवहार से जुड़ा होता है और एक दूसरे की बातों से जुड़ा होता है। बात पकड़ लेते, कभी कभी तो सामने वाला सीधा भी कहे तो आप उसका उल्टा अर्थ निकाल लेते, उसे उल्टे तरीके से जोड़ लेते, तो ये सब कुछ उलट पलट जाता है। जीवन का सारा ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। इग्नोर करना सीखिए। एक बार की बात, मैं सामायिक से उठा, एक युवक आया, बौखलाया हुआ है, बोला महाराज आज तो दिमाग गर्म हो गया, एकदम बहुत गर्म है। मैं कहा भाई कितना गर्म है दिमाग, बता। सर्दी बहुत है, थोड़ा पास आ जा, मैं ताप लूं। नहीं महाराज बहुत दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? बोले महाराज ये तो गनीमत है कि आपकी याद आ गई सो मैं यहाँ आ गया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। क्या हुआ भैया? बोला महाराज मैं अपनी दुकान से घर आया खाना खाने, रोज से आज थोड़ा पहले आ गया, तो मेरी पत्नी मायके में अपने भाई से बात कर रही थी। बोले भाई से तो बात कर रही थी और किसी से बात नहीं? अगर पत्नी अपनी भाई से बात नहीं करेगी किससे करेगी? नहीं महाराज वो बात नहीं है। बात क्या है? बोले महाराज मेरी बुराई कर रही थी। महाराज मैं जान छिड़कता हूं उस पर और मेरी बुराई ये बर्दाश्त नहीं हुआ। महाराज मेरा खून खौल गया, मेरे को एक पल तो ऐसा आया कि उसकी गर्दन दबा दूं, पर आपका ख्याल आ गया सो उल्टे पांव में यहां आ गया। बोले भैया तेरे से तो प्रेम से बोलती है, बाकी तो प्रेम से बोलती महाराज, पर सब नौटंकी आज समझ में आ गई।
क्या हो गया, एक ही दिन तो बोली और कभी बोली क्या, इससे पहले तो तू इतना गर्मा के नहीं आया। बोले नहीं महाराज, इससे पहले मैंने सुना नहीं, आज पहली बार सुना। हमने पूछा अगर 10 मिनट लेट आता तो? बोले आज भी नहीं सुनता। बोले आज नहीं सुनता तो इतना बौखलाता? बोले नहीं बौखलाता। हम बोले इतना ही मान ले कि मैंने नहीं सुना, मामला खत्म। इतना ही मान लो कि मैंने नहीं सुना। बात छोटी है पर बहुत गहरी है। रिएक्शन करना ही नहीं, जीवन में सहजता समरसता लाने का यह बहुत बड़ा सूत्र है। अपनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए कि नहीं मुझे किसी तरह का रिएक्ट करना ही नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, पोलाइट रहना है। आप ये भावनाएं रोज रोज बढ़ाइए, आपका जीवन सुखी रहेगा, आप अहोभाव में भरे रहेंगे। भावना योग के माध्यम से जो मैंने बात की, बहुत सारे लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। नियमित अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दीजिए, जो रोज भावना योग कर सकते, पूरी तरह भावना योग कर सकते करें। अगर पूरी तरह भावना योग नहीं भी कर पा रहे, उतना समय नहीं है, तो एकांत में बैठकर प्रभु परमात्मा और प्रकृति को, माता पिता को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प दोहराइए। ऑटो सजेशन दीजिए कि बस मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे पोलाइट बनना है। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पोलाइट हूँ, ये बातें आए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस बातों को आप दोहराइए और अपने सबकॉन्शियस में इन्हें फीड कर लीजिए। 10-15 मिनट अगर आपने अपने माइंड में ये बातें भरी, ऐसी कमांड देना शुरू कर दी, तो वो पूरे दिन आपको नियंत्रित करेगा। आप अभ्यास बनाइए, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। जीवन का अलग रस आएगा, जीवन का एक अलग आनंद आएगा। तो बस नदी के धार में बहने वाला तिनका बनिए, नदी की धार से जूझने वाला तिनका मत बनिए। अहोभाव में भरिए। 4 बातें आज मैंने आप सबसे अहोभाव से भरे रहने की बात करने के लिए कहा। सबसे पहला, जो मिला है उसे चाहे। दूसरी बात, जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझे। तीसरी बात, ये जो कुछ भी है इसे एक रोल माने। और चौथी बात, प्रतिक्रियाओं से अपने आप को दूर रखे, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला अपने भीतर विकसित कर लीजिए। हमेशा आप सुखी बने रहोगे, सुखी बने रहोगे। आज महेश्वर में पहली बार आना हुआ। जब से हम रतलाम थे तब से महेश्वर के लोग, मंडलेश्वर के लोग, पूरे इलाके के लोग आग्रह करते थे, महाराज श्री आपका आना होना चाहिए, आना होना चाहिए। आज वो सुयोग बना। रतलाम के बाद 52 गजा भी लोग आए और बीच बीच में भी आए। आज ये संयोग बना है। यहाँ आकर भगवान के दर्शन करके मन बड़ा आनंदित हो गया। आदिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा देखते ही मन की थकान उतर जाए, ऐसा आप सबका सौभाग्य है। आप सबसे मेरा यही कहना है, हृदय में ऐसी भावना भाइये कि देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होते रहे और आप अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाने में समर्थ हो सके, ये कोशिश होनी चाहिए। जैसा आप सबको बताया गया, अब ये बिहार का क्रम 52 गजा की ओर है। इस बार के चातुर्मास का योग 52 गजा के लिए है। और जैसा अभी आपको बताया कि आगामी 14 जुलाई को चातुर्मास के कलश की स्थापना की योजना है। उसकी सारी सूचनाएं आप सबको समय समय पर दी जाती रही है। आप सब लाभ उठाएं। बस मैं इतना कहूँगा कि बाकी जगहों में कहीं चतुर्मास होता है, गांव शहरों में, तो शहर के लोगों की मुख्य भूमिका होती है, पर क्षेत्र में जब चातुर्मास होता है तो पूरे देश के लोगों का उससे जुड़ाव होता है और जुड़ाव होना चाहिए। ये एक अच्छा मौका है जिसका लाभ आप सबको उठाना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मैं प्रवचन की समाप्ति से पूर्व मंगल भावना का पाठ करूंगा, आप सब दोहराएंगे। सभी को मंगल भावना उपलब्ध करा दीजिए, फटाफट दीजिए दोनों तरफ। 2 मिनट मंगल भावना के बाद बैठिए।
चलिए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। राजा प्रजा मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में
सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।